माफिया स्टोरी का सीजन 2 का पार्ट 2। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसे बात करने की? हाँ, माफी मांग। चुप हो जाता है बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं मेरी मुर्गी। कैसे नहीं मम्मी, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आप लोगों के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? नहीं ताई बेटा, ऐसा मत बोलो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं पापा, आप मुझे मत रोको। आज मैं इसको सीआईडी कहाँ है? एसीपी सर कहाँ है? क्या हुआ है मुझे बताओ। क्या तुम्हारी बीवी को तुम्हारा पड़ोसी भगा के लेके गया है या फिर तुम्हारी बीवी तुम्हारी पड़ोसी को भगा के लेके गई है? क्या मेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई? हे भगवान, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। हाय हाय, तो मेरा शक सही निकला। अरे वाह यू बेबी, तुम तो अंतर्यामी हो। लोगों की प्रॉब्लम सुने बिना तुम झट से जान जाती हो। लेकिन एक मिनट, मेरी तो कोई बीबी है ही नहीं, तो भागेंगे कैसे? तो फिर चिल्ला क्यों रहे थे जैसे कि तुम्हारी बीबी किसी के साथ भाग गई हो? वो असल में मेरा दोस्त शुगा, वो मिसिंग है। तुम्हारा दोस्त मिसिंग है? कब से? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं एसीपी साहब से बात करना चाहता हूँ, हवलदार से नहीं। हवलदार? ओए इज्जत के साथ बात कर, ये हवलदार नहीं है, ये हमारे एसीपी सर है, एसीपी जेहोप। क्या ये एसीपी सर है? और नहीं तो क्या, बिना सोचे समझे तुम दोनों न जाने एसीपी सर को क्या क्या बोल रहे थे। हे भगवान, ये मुझसे कौन सा महापाप हो गया। एसीपी सर, एसीपी जेहोप सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा एसीपी सर, मैंने आपको गलत जज कर लिया था। ऑफिसर जन्नी, बेचारे जेहोप सर का तो मोए मोए हो गया। हाँ ऑफिसर लिसा, बेचारे जेहोप सर, मुझ उन पे दया आ रही है। मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, माँ सही बोलती थी। क्या सीआईडी वीआईडी बनता है? गांव में हमारी खेती है, उसे करने आ जा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी और बन गया सीआईडी ऑफिसर। लानत है मुझे खुद पे। सर दोनों बच्चे हैं, गलती हो गई है उनसे, माफ कर दीजिएगा। इट्स ओके ऑफिसर जिन, इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, शायद मैं ही। सॉरी एसीपी सर, सच में मुझे पता नहीं था कि आप एसीपी हो। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं आपके साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे बुरा नहीं लगा। तो बताओ अब तुम्हारा दोस्त कब मिसिंग हुआ था? एसीपी सर, मेरा दोस्त शुगा पिछले 1 वीक से मिसिंग है, प्लीज आप उसे ढूंढ निकालिए। पिछले 1 वीक से मिसिंग है? तो फिर तुम अब तक कर क्या रहे थे? वो सर, मुझे आज ही पता चला कि मेरा दोस्त मिसिंग है। ओके, और उसकी फैमिली, क्या उन्हें नहीं पता है उसकी मिसिंग के बारे में? वो अनाथ है सर, हम दोनों दोस्त हॉस्टल में रहते हैं। कुछ दिनों की छुट्टियां लेके मैं अपने घर गया हुआ था, आज ही लौटा हूँ और आते ही पता चला कि मेरा दोस्त मिसिंग हो गया है। प्लीज सर आप उसे ढूंढ निकालिए, मुझे उसकी चिंता हो रही है, न जाने किस हालत में होगा वो बेचारा। तुम घबराओ मत, समझे? हम ढूंढ निकालेंगे तुम्हारे दोस्त को, डोंट वरी। थैंक यू सो मच एसीपी सर। ऑफिसर नामजन, शुगा का स्केच निकलवाइए। ओके सर। एसीपी सर, वैसे मेरे पास उसकी एक फोटो है, क्या वो चलेंगी? चलेंगी नहीं, दौड़ेंगी। लाओ इधर। ये मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रही है? कुछ तो गड़बड़ है हो भैया, कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिसर लिसा बताइए ना, क्या ये गोरी मैम मेरे साथ डेट करेंगी? आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते योंजन सर? मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। एसीपी सर क्या है? क्या ये केस सोल्व करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? प्लीज बताइए ना। वो क्या है कि मुझे ना सीआईडी के साथ काम करना अच्छा लगता है। क्या मिस्टर नामजुन, लगता है आपकी बेटी लंबे सफर से थक गई है, इसे घर ले जाइए और कुछ खाना वाना खिलाइए। नहीं सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे अपने साथ काम करने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। बड़े भैया, क्या तुमने मुझे भैया बोला? हाँ बड़े भैया, प्लीज मुझे अपने साथ काम करने दीजिए ना। नहीं मतलब नहीं, मैं तुम्हें ये काम करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं हो। हाँ बेटा, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जिद मत करो। ताई बेटा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मम्मी पापा, आप दोनों को तो पता ही है ना कि मैं बचपन से आप दोनों जैसे सीआईडी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। एसीपी सर, शुगा का पता चल गया है। क्या शुगा का पता चल गया है? क्या पता चल गया ऑफिसर आयु? इतनी जल्दी? वाओ, वेल डन ऑफिसर आयु। थैंक यू एसीपी सर, वैसे ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। तो फिर बताओ कहाँ है वो? हमने हॉस्टल के पास वाली शॉप की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो पता चला कि इसके दोस्त शुगा को माफियाओं के आदमियों ने किडनैप किया है। क्या बोल रही हो ऑफिसर आयु? जी हाँ एसीपी सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो किसके आदमी थे? माफिया जॉन जंकुक और उसकी बड़ी सिस्टर जिमिन के। क्या? ओह नो शिट, अब क्या करें? उनके चुंगल से उस लड़के को बचाना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर जेहोप सर अब क्या करें? हमें उसे बचाना तो पड़ेगा ही ना। जी हाँ ऑफिसर जिन, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर हम लोग हमारी टीम लेके वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, वो हम सबको मार डालेंगे। तो फिर अब क्या करें एसीपी सर? हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। वाओ माफिया, उनको पकड़ने में तो बहुत मजा आएगा।
तुम पागल हो गई हो? माफिया के बारे में कुछ जानती भी हो? कितने डेंजरस होते हैं वो। किसी को जान से मारने से पहले एक बार सोचते तक नहीं है। सॉरी एसीपी सर, लेकिन मेरे पास ना उस लड़के को बचाने के लिए एक मस्त आइडिया है। कैसा आइडिया? जिमिंदी? हे जंगकुक, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग दीदी। वैसे मैंने सुना कि वो कमीना फिर से भाग गया है। जंगकुक, जीजा है वो तेरा, थोड़ी इज्जत के साथ बोल। ओके दीदी जीजा, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। आपको तो पता ही है मेरे बारे में, मुझे किसी की इज्जत करनी कुछ आती नहीं है। मुझे सिर्फ लोगों को ठोकना आता है। हाँ मैं जानती हूँ रे भाई। वैसे पकड़ में आया क्या वो? तुझे क्या लगता है तेरी दीदी उसे इतनी आसानी से भागने देंगी? इसका मतलब साला जीजा जी पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, मैं अपने शिकार को इतने आसानी से थोड़ी ना भागने दे सकती हूँ। वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है दीदी, आपको उस कमजोर लड़के के साथ लव कैसे हो गया? हाँ, क्या बोलूं अब छोटे, वो पहली मुलाकात ही कुछ ऐसे थी। मालिक, मालिक, कहाँ है हमारे मालिक? इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हो मालिक। ए, कौन हो तुम लोग? यहाँ पे भीख नहीं मिलती है, निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं भाई, हम भीख नहीं मांगत है। हम तो यहाँ पे अपने बीबी बच्चों के पेट पालन खातिर आए हैं। प्लीज भाई अपने मालिक को बोलो ना कि हम लोगों को यहाँ पे काम पे रख ले, बड़ी मेहरबानी होगी। भाई साहब, हमारे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बड़ा पेट पालना है भाई साहब। प्लीज मेहरबानी करके हम लोगों को यहाँ पे काम दिलवाई दो। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना इतने सारे बच्चे पैदा करने को बोला था तुमको। ये सुबह सुबह क्या शोर शराबा चल रहा है बाहर? चैन से नाश्ता भी नहीं करने दे रहे हैं। इन लोगों की वजह से मेरा भेजा गर्म हो जाएगा। शायद भिखारी होंगे दीदी, रोज रोज अपना मुंह उठा के आ जाते हैं भीख मांगने। आप उन पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपना नाश्ता करो। अरे जे हो बिटुआ, तनिक तुम भी तो बोलो ना ही बाबू को, तनिक समझावी को, काहे खंबा बन के खड़े हो? हाँ माई, अभी बोला थे। ए भाई, हम गरीब लोगों की मदद कर दो ना, भगवान तुम्हारे मालिक को 100 साल की उम्र देगा। 100 साल की काहे देगा? हम तो बोला थे 1000 साल की देगा। क्यों लिसा बेटी, क्यों जानने बेटी, सही बोले है ना हम? हाँ माई, 1000 साल की उम्र देगा, क्यों जानने बहन? हाँ बिल्कुल लिसा बहन। और ये लड़का कौन है? कौन? ई भी हमारा ही बिटुआ है, सबसे छोटा बिटुआ, लेकिन बेचारा जन्म से गूंगा है। ओ अरे बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन वो लड़की कौन है? बिल्कुल रशियन जैसी दिखती है, यहाँ की तो नहीं लगती। वो हमारी सबसे छोटी बेटी है भाई साहब। क्या? लेकिन कैसे? वो तो बिल्कुल रशियन जैसी दिख रही है। वो का है भाई कि मैं अपनी धर्मपत्नी जिनू के साथ रशिया में हनीमून बनाए खातिर गए थे, इसलिए वो ऐसी पैदा हो गई है, रशियन जैसी। ओ तो ऐसी बात है। ए भाई जी, अब तनिक अपने मालिक के साथ भी बात करवाई दो। हम लोग कब से ही कड़कड़ाती धूप में उनका इंतजार कर रहे हैं। बुगम, ये क्या शोर शराबा चल रहा है कब से? कौन है ये लोग? सॉरी सर, ये लोग। सॉरी माय फुट। तुम्हें पता है ना, इन लोगों की गलती की वजह से तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ? ए बाबू साहब, तनिक हम लोगों की एक बात तो सुन लो। जंगकुक, कौन है ये लोग और यहाँ पे करने क्या आए हैं? पता नहीं दीदी कौन है। ए बाबू साहब, तुम्हारा ये बड़का बंगला में हम गरीब लोगन का एक छोटी सी नौकरी दे दो ना। प्लीज बाबू साहब, काम पे रख लो ना हम लोगों का। व्हाट? मैं तुम लोगों को क्यों काम पे रखने लगा भला? मेरे घर में सर्वेंट्स है, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब फुटो यहाँ से। ये लोग इतने आसानी से नहीं मानने वाले हैं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ बिटिया, रो काहे को रही हो? माई, हम 10 दिनों से खाना नहीं खाए हैं, पेट में कीचड़ होने में आत्महत्या कर ली है माई, भूख लगी है माई। अगर खाना नहीं खाया तो मर जाएंगे माई। ए बंद कर अपना लाउड स्पीकर और निकल जाओ सब लोग यहाँ से, वरना एक एक को तोप से उड़ा दूंगी। दीदी 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोगों को काम चाहिए ना? जी हाँ बाबू साहब, हम लोगों को काम चाहिए। ओके ठीक है, तुम लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। क्या सच में कर सकते हैं? धन्यवाद बाबू साहब, धन्यवाद, हम गरीब लोगों की मदद करे खातिर। ओके ठीक है, अब तो खुश हो ना बिटिया? हाँ माई, हम बहुत ज्यादा खुश है। थैंक यू बाबू साहब, थैंक यू। मेंशन नोट। वैसे तनिक बताओ तो बाबू साहब, काम क्या करना है? तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों मेरा टॉयलेट साफ करोगे।
फिर जंकुक लिसा और जन्नी की तरफ इशारा करके बोलता है और ये दोनों किचन में खाना बनाएंगी और जूठे बर्तन साफ करेंगी। क्या? लेकिन हम दोनों को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या खाना बनाना नहीं आता है? क्या खाना खाना आता है तुम दोनों को? कोई बात नहीं, तो फिर तुम दोनों मेरा टॉयलेट साफ करोगी। क्या टॉयलेट साफ करेंगी? एंड तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों किचन में खाना बनाओगे। सो लिसा और जन्नी ने तो खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। फिर जंकुक जेहब के तरफ इशारा करके बोलता है और क्या तुम्हें कार चलानी आती है? जी बाबू साहब, बहुत अच्छे से आती है। तो फिर तुम मेरे ड्राइवर बनोगे। जी साहब। इसके बाद जंकुक योंजुन की ओर इशारा करके बोलता है और ये कौन है? बाबू साहब, वो हमारा छुटका भाई है, बेचारा गूंगा है बचपन से। ओह आई सी। तो फिर ये अब से मेरे जूते चप्पल साफ करेगा। क्या? अब मुझे जूते चप्पल साफ करने पड़ेंगे? हे भगवान, न जाने अब ये मुझे क्या काम देने वाला है। और तुम मेरे बेड रूम में मेरे साथ रहोगी। किस लिए जंकुक? ये तुम्हारे बेडरूम में क्यों रहेंगी? दीदी, मैं इसे अपनी पर्सनल नौकरानी रखना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ अपने शुगा को देखने। नमजून, इसका मतलब ये है कि ताई पूरा दिन इसके साथ रहेंगी। क्या कर रही हो जिनू, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेगा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम ताई। बड़ा प्यारा नाम है, ताई। कुक? हाँ, कुक नहीं बाबू साहब, सिर्फ ताई। हमारा नाम सिर्फ ताई है। कुक मेरा नाम है ताई। जंकुक मेरा नाम जंकुक है। ओह अच्छा ठीक है जंकुक बाबू साहब, नाइस। तो फिर चलो कमरे में। हाँ I mean, घर में काम नहीं करना है? हाँ करना है ना बाबू साहब। तो फिर चलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? और तुम सब भी चलो अंदर। जी बाबू साहब, आ रहे हैं। ऑफिसर जन्नी, अब हमें इनका टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा। जी हाँ ऑफिसर लिसा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारा मिशन है। जितना इसके और इसके बहन के बारे में सोचा था, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये दोनों भाई बहन। हमें होशियारी से काम करना पड़ेगा। फिर सब लोग जंकुक के मेंशन के अंदर जाते हैं। जंकुक बाबू साहब, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। हाँ है तो, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी से ज्यादा नहीं। हाँ तो सुनो ताई, हे तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम पे लग जाओ। जी बाबू साहब। चलो चलो बच्चा लोग, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो चलो जिनू, हम लोग भी किचन में चलत है। हाँ नामजुन। गुड, सब चले गए। और अब तुम सुनो। जी बोलिए बाबू साहब। तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे में, मुझे कुछ काम है। फॉलो मी। क्या कमरे में? कहीं ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला है ना? क्या हुआ, तुम अब तक आगे बढ़ी नहीं? मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। जी बाबू साहब, आ रही हूँ। फिर ताई जंकुक के कमरे में जाती है।